तो वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में गुड न्यूज दे ही दी थी कि अंडमान एंड निकोबार से बहुत जल्द हम लोग ऑयल निकालने जा रहे हैं, जिसके बाद शायद हमें इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी अगले कई सारे दशकों तक। लेकिन जब तक वो तेल नहीं निकलता तब तक तो हमें ओपेक कंट्रीज के ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि ओपेक प्लस की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन में कट लगाने की बात कही गई थी अप्रैल मंथ में, जो कि अब लागू हो जाएगा। जिसके बाद होगा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो पर बैरल ऊपर जा सकती है, उनकी कीमतें बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त देख पा रहे थे कि रशिया जो इस समय हमारा सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था और ऑयल इंपोर्ट के मामले में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदा पिछले एक साल की अगर बात की जाए, तो वहां से भी हमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम इस तरह की कि भारत रशिया को पेमेंट नहीं कर पा रहा है तेल के बदले। किस माध्यम से करे ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। जितने भी मैकेनिज्म को शुरू करने की कोशिश की गई वो सारे के सारे फेल रहे, क्योंकि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि रशिया को किसी भी माध्यम से पेमेंट कर पाना संभव बचा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली रशिया की तरफ से भी तेल आना भारत में धीरे धीरे कम होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति भारत के लिए विकराल हो सकती है, जिससे भारत के अंदर भी इन्फ्लेशन का डर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही राहत देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, और ये खबर यकीन मानिए पिछले 2-3 सालों से हम लोग लगातार वेट कर रहे थे कि कब निकल कर आएगी। अब फाइनली वो समय आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान के तेल को लेकर। इससे पहले भी कई सारी खबरें निकल कर आई जो मैंने भी आपको बताई कि ईरान की तरफ से ऑफर दिया गया है कि डिस्काउंटेड रेट पर आप हमसे तेल ले लीजिए, तेल के बदले ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो इस तरह की न्यूज़ तो आती रही थी, लेकिन इनमें कोई दम नहीं था, क्योंकि अमेरिका द्वारा कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ईरान के ऊपर, जिस वजह से ईरान का तेल कोई भी खरीद नहीं सकता। जिसमें भारत ने भी सहमति जताते हुए अमेरिका को कमिटमेंट किया है, और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान से लेकर अभी तक हमने ईरान से तेल नहीं खरीदा। लेकिन अभी खबर कुछ इस तरह की आ रही है कि बहुत ही जल्द अमेरिका द्वारा लगाए गए ईरान के ऊपर प्रतिबंध हट सकते हैं। क्या वो हटने जा ही रहे हैं? प्रोसेस शुरू कर दी गई है, और ओपेक प्लस में एक बार फिर से ईरान का क्रूड ऑयल भी आने लगेगा, जिसके बाद सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। देखिए, दरअसल ओपेक प्लस संगठन के महासचिव हैं हैथम अल धैस। ये बड़ा अजीब नाम है, लेकिन यही नाम है इनका। तो इन्होंने लास्ट मंडे को ईरान का दौरा किया था, और इन्होंने अपने दौरे के दौरान ये कहा था कि प्रतिबंध हटने के बाद हम ऑयल मार्केट में ईरान की वापसी का स्वागत करेंगे। हमसे मतलब है ओपेक संगठन ईरान के ऊपर प्रतिबंध जैसे ही हट जाएंगे और जैसे ही वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वापसी करेगा, वैसे ही ईरान का स्वागत किया जाएगा। यानी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ओपेक प्लस को नहीं है अगर ईरान के ऊपर लगे हुए अमेरिकन सैंक्शंस हट जाते हैं तो। और इसके अलावा ये बताया गया है कि अमेरिका द्वारा इस बात की प्रोसेस शुरू कर दी गई है कि ईरान के ऊपर किस तरह से प्रतिबंध हटाए जाएं, और ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है कि ओपेक प्लस के महासचिव हैथम अल धैस ईरान के दौरे पर जाते हैं और वहां पर सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल कट की बात कही थी, यानी इतना प्रोडक्शन अब कम किया जाएगा, और कट करने के बाद जो ओपेक प्लस का टोटल ऑयल प्रोडक्शन बचेगा पर डे वो होगा 3.66 मिलियन बैरल। तो इससे समस्या ये आ सकती है कि शायद आने वाले कुछ समय में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पर बैरल बढ़ जाए। लेकिन सोचिए, अगर ईरान भी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ ऑयल का प्रोडक्शन करेगा तो ये जो ऑयल कट लगाया गया है ओपेक प्लस कंट्रीज की तरफ से, उसको बड़ी आसानी से फुलफिल कर देगा। अब वो जो प्रोडक्शन कट वाला गैप है उसे फुलफिल करने के बाद भी ये सरप्लस कर देंगे टोटल ऑयल प्रोडक्शन के टारगेट को। तो इसके बाद बताया ये जा रहा है और उम्मीदें जताई जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $70 से भी नीचे आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये काफी ज्यादा राहत देगा दुनिया भर के सभी देशों को, क्योंकि इसके बाद इन्फ्लेशन को काफी हद तक रेगुलेट किया जा सकेगा और कम से कम इसे स्थिर बनाया जा सकेगा काफी लंबे समय तक। इस वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शन हटना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद भी एक प्रश्न बाकी है। चलिए ठीक है, ये सारी परिस्थितियां अच्छी हो जाएगी अगर ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में आता है तो, लेकिन क्या ईरान के ऊपर लगे सैंक्शन सच में हट जाएंगे? क्या अमेरिका ऐसा करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को ऐसा करना पड़ेगा, करेगा नहीं, करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो बाइडेन की पॉलिसीज की बात कर लें। उन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए ही इस बात की घोषणा की थी कि हमारी सरकार आते ही हम लोग ईरान पर लगे सैंक्शंस हटा देंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि हम तो न्यूक्लियर डील में भी वापसी कर लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर डील की ही गई थी जो बाइडेन की पार्टी द्वारा, जिस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा। अब उन्होंने जब अपने इलेक्शन कैंपेन में इस तरह की बात कही तो डेफिनेटली अपना जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए ही किया होगा। लेकिन इतना समय हो गया, अभी तक ईरान के ऊपर न तो प्रतिबंध हटाए और न ही ईरान का तेल मार्केट में आने दिया गया। और अगले साल की बात की जाए तो इलेक्शन सिर पर है, तो उन वोटर्स को विश्वास में लेने के लिए ये सारी प्रोसेस अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को करनी पड़ेगी।
इसके अतिरिक्त भी एक और समस्या है और वो समस्या है मंदी की। ऑलरेडी अमेरिका डिफॉल्ट की कगार तक जाकर पहुंच चुका था। यूरोपियन यूनियन की सबसे ताकतवर इकोनॉमी यानी जर्मनी ऑलरेडी मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है। दुनिया के बाकी देशों के ऊपर भी मंदी के असर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए ईरान का तेल एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। इस वजह से अमेरिका को न चाहते हुए भी प्रतिबंध हटाने ही पड़ेंगे। अब अगर भारत की बात की जाए तो एक तो हमें सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा, बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन लगेगा हमें, ईरान काफी नजदीक है दूसरे देशों की तुलना में। इसके अतिरिक्त ईरान हमसे बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करता है, तो हम लोग क्रूड ऑयल के बदले ईरान को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करके जो हमें बहुत ज्यादा व्यापार घाटा होता है बीच में, उससे भी बच जाएंगे। तो कहने का मतलब दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत को एटलीस्ट ज्यादा फायदा होगा अगर ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में आता है तो, जिसकी संभावनाएं अब 90% दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।